नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। लालू के लाल तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने टीम तेज प्रताप का गठन किया है जो उनके साथ चुनाव में भाग लेगी। ये कोई दल नहीं होगा बल्कि महज टीम और संगठन के रूप में कार्यरत रहेगा। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका चैनल है विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम तेज। हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। चाचा लग रहा क्या तेज प्रताप के इस कदम से तेजस्वी यादव को नुकसान होगा? क्या बिहार की अन्य पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी? क्या हो सकता है समीकरण? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तेज प्रताप ने आखिरकार ऐलान कर दिया, अब वो स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे। भले ही दल का नाम नहीं लिया उन्होंने, अभी वो पैरेलल नहीं दिखना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार और अपने दल से अलग राह पकड़ लिए हैं, ये उन्होंने संकेत दे दिया। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका चैनल है विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम तेज। हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। चाचा लग रहा है कि इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे आपको? हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। किसी की भी सरकार बनेगी, अगर वो युवाओं का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा, तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। तेज प्रताप हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहाँ से लड़ तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। मदन जी को प्रताप यादव किस तरफ से चुनाव एकदम टीम तेज प्रताप यादव के तरफ से लड़ेंगे। निशांत कुमार को अरे निशांत कुमार तो आ गए। आप कहाँ हैं? कहाँ देख जी रहा है? निशांत कुमार आ गए। चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लगातार। तो आप जाके उनसे सवाल कीजिए, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। सवाल करो, आप जाके पूछ लीजिए उनसे, चुनाव लड़े क्यों। जो भी आपके दरवाजे पे आएगा, हमारे दरवाजे पे पूरा मीडिया आएगा, उसको सम्मान करेंगे, हम निरादर नहीं करेंगे। मीडिया जो है नारद मुनि का रूप है, इसलिए सभी लोगों को प्रणाम। अब इसका क्या प्रभाव होगा आने वाले विधानसभा चुनाव पर, राजद की सेहत पर और बाकी दलों पर? देखिए, मोस्ट अवेटेड मूव था ये। तेज प्रताप विधायक रह चुके हैं, आपको पता ही है। महुआ से 2015 में वो जीते थे, है ना, जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, तो महुआ से वो जीते थे और पर्यावरण मंत्री भी बने थे, क्योंकि सरकार बनी थी। जेडीयू आरजेडी कंबाइन जो था उस वक्त सत्ता में आया और वो पर्यावरण मंत्री भी बने थे। उसके बाद फिर जो उनका निजी जो प्रकरण है वो आया, ऐश्वर्या राय से विवाह का प्रकरण आया। उसके बाद जो खटास है, कुछ ही दिनों के बाद उसमें खटास की भी खबरें आई। फिर 2020 में उनका सीट बदल दिया गया, यानी वो कहाँ से लड़े? हसनपुर से, समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़े, जीत गए। ठीक है, लेकिन ये बताने का अर्थ ये है कि चूंकि महुआ फिर से वो वापसी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि मैं अपनी राह चुन रहा हूं, उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ, अब हम महुआ से आ रहे हैं। और महुआ का दौरा वो पहले कर भी रहे थे कई मौकों पर,
और वहाँ गए थे, लोगों से मिले थे, वहाँ स्वागत सत्कार भी उनका हुआ था। और तभी उन्होंने कह दिया था कि महुआ की जनता चाहती है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम यहाँ की जनता को निराश नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं यही पढ़ भी रहा था कि आपने कहा ना कि उन्होंने नई राह चुन ली है, तो इसकी मुनादी पहले ही हो गई थी। 19 जून को, मैं अभी जो पढ़ रहा था, 19 जून को पहली बार तेज प्रताप यादव ने खुलकर एक्स पर, है ना, लिखा था। क्या लिखा था ये थोड़ा मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा स्मरण तो हो नहीं पाता है। बिल्कुल। तो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। किसके लिए कह रहे हैं आपको पता है? शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं करेगा। तो परिवार को भी इसमें शामिल किया, दल को भी शामिल किया। और एड्रेस किसको कर रहे हैं? एड्रेस ये कर रहे हैं कि दल से जो उनको निकाला गया, हाँ, परिवार से जो उनको अलग किया गया, ये बहुत हार्ड डिसीजन था, लेकिन हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। चर्चा टुडे में इस पे भी चर्चा कर चुके हैं हम कि किन परिस्थितियों में उसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा। अब बात आगे बढ़ गई है, अब वो महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। पार्टी नहीं बनाई है, टीम तेज प्रताप बनाया है। और पार्टी का कलर भी एक तरह से उन्होंने टीम तेज प्रताप का कलर भी चुन लिया। पीली कलर की टोपी पहने वो नजर आए हैं, हाँ, है ना। हाँ। और उनके जो समर्थक हैं वो पीला पट्टा भी डाले हुए हैं कंधे पे। तो सब चीज तैयारी हो गई है, यानी पार्टी का ये तो नहीं होगा, क्योंकि अब उतना समय नहीं है, पार्टी बनाने वाली स्थिति नहीं है। और दूसरा पार्टी बनाकर वो ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो आरजेडी से और अपने परिवार से पूरी तरह दूर हो गए, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये संदेश नहीं देना चाहते हैं। तो निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और 1, 2, 4 जो लाइक माइंडेड जो उनके हैं, जो उनके करीबी हैं, जैसे एक मदन जी का नाम वो बार बार ले रहे हैं शाहपुर से, तो उनका भी वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका नफा नुकसान का आकलन, तो अलग अलग दृष्टि से हम लोग नफा नुकसान का आकलन करेंगे कि महुआ, सबसे पहले तो देखेंगे महुआ में क्या होने जा रहा है। महुआ में मुकेश यादव, है ना, पिछली बार आरजेडी से चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। उन्होंने किसको हराया था? जेडीयू के आसमा परवीन, है ना, अल्पसंख्यक उम्मीदवार जेडीयू के, उनको हराया था, पराजित किया था। तो इस बार क्या मुकेश कुमार वहां से कैंडिडेट आरजेडी के होंगे या आरजेडी अपना कैंडिडेट बदल देगा? क्योंकि तेज प्रताप ने तो घोषणा कर दी है। जेडीयू की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा? क्या अल्पसंख्यक चेहरा होगा पिछली बार की तरह, या कोई और होगा? तो ये परिस्थितियां बता रही हैं कि महुआ में क्या होगा। अगर आरजेडी का उम्मीदवार भी हुआ और मुकेश कुमार हुए जो विजेता हैं वहां के, और तेज प्रताप भी वहां से उम्मीदवार हुए, और जेडीयू की तरफ से कोई, जेडीयू यानी एनडीए की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा हो, अल्पसंख्यक चेहरा हो, जिसकी मुझे संभावना बन रही है, नहीं लगती है। नहीं लगती? अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेटेजी बदल जाएगी ना, फिर स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक जो है वो कौन सा है? अल्पसंख्यक यादव, ये कहा जाता रहा है अभी तक। और मुकेश कुमार उसी आधार पे वो चुनाव जीते पिछली बार। इस बार तेज प्रताप भी उसमें सेंधमारी करेंगे। तेज प्रताप को कौन सा वोट मिलेगा, है ना। तो हो सकता है कि सीट बदल जाए, बीजेपी कैंडिडेट अपना महुआ से दे दे, जेडीयू सीट वो जो है, दे दे, है ना, वो बीजेपी को दे दे। ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। और अगर बीजेपी से कोई गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन का वोट जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि तेज प्रताप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन वो संभावनाएं, गणित जो उस समय बनेगा, आरजेडी का कैंडिडेट होगा और तेज प्रताप होंगे, लड़ाई इन दोनों के बीच होगी, तो फायदा सीधे तौर पे बीजेपी कैंडिडेट को चल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वहां पे वो कैंडिडेट कौन हो? गैर अल्पसंख्यक हो। बिल्कुल। तो ये मुझे महुआ में दिख रहा है। अब मैं
आप अपनी बात कह सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, ये तो है ही है कि तेज प्रताप कहीं और प्रभाव डालें या ना डालें, लेकिन एक आध सीट पर वो उनका प्रभाव हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा सीटों पर भी। भाई यदि 1%, आधा % कहीं जहां कांटे का टक्कर है, वहां कहीं यादव वोट को यदि थोड़ा बहुत भी सेंधमारी कर पाए, 1000, 2000, 5000, तो जहां 500 से जीत होनी है, जहां 50 से जीत होनी है, उन सीटों पर तो थोड़ा प्रभाव डाल सकते, थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अब दूसरा बात है कि यदि नहीं, इससे पहले सवाल तो ये है ना कि कितनी सीटों पे वो और उनके हाँ, समर्थक। अभी तो टीम तेज गिने प्रताप चुने- है, गिने आने चुने, दीजिए। हाँ। जो भी गिनी चुनी सीटें हैं उसकी ही बात हो रही है कि अभी तो टीम तेज प्रताप बनी है। अब वो कितने सीटों तक जाते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये है कि विपक्षी दल भी इस फूट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है बैकडोर से कुछ उनको फंडिंग भी हो जाए, नहीं, कुछ समर्थन भी हो जाए। करना भी चाहिए, हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो यही है। पॉलिटिक्स यही है कि पॉलिटिक्स भाई यही वो है। अपने हक के लिए करते हैं। और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि जो पहले के तेज प्रताप में और अब के तेज प्रताप के कॉन्फिडेंस में हम थोड़ा फर्क देख रहे हैं। पहले जो था ज्यादा कॉन्फिडेंट, अब बोलने में ना, अब पहले जैसे गुस्सा ज्यादा दिखता था, आवाज भटक जाती थी, लड़खड़ा जाती थी। अब देख रहे हैं कि बड़ा कूल ढंग से इंटरव्यू देना और बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहना, परिपक्व हो रहे हैं। हाँ, परिपक्व हो रहे हैं। मैच्योर हो रहे हैं। हमको लगता है कि लालू जी के लिए ये कदम और बढ़िया ही ना हो जाए, हाँ। क्योंकि देर सवेर तो परिवार है, एकजुट होना चाहिए। और इसके संकेत मिलते भी रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी उनको विधानसभा लगे कि भले ही उन्होंने तैरने के लिए इनको छोड़ दिया है कि जाओ थोड़ा अकेले तैर के देखो, तो इस तैरने से हो सकता है कि तेज प्रताप सीट हासिल करे या ना करें, लेकिन जो महारत होती है बिहार की राजनीति में तैरना, बिहार की राजनीति में कुछ महारत जरूर हासिल कर सकते हैं। हाँ। वो जो हमको संकेत दिख रहे हैं, वो मेरा अपना एनालिसिस है। नहीं, आकलन आपका बिल्कुल सही है। और आपने जो ये कहा कि लालू परिवार से वो अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे। हाँ, पिता पुत्र तो वही रहेंगे ना, बिल्कुल। माँ पुत्र जो है वही रहेंगे, भाई भाई ही रहेंगे, भाई बहन ही रहेंगे। तो परिवार से जो रिश्ता है उनका इस समय ये दिख रहा है। और ये एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक जेस्चर हो सकता है लालू प्रसाद का, इनको अपने परिवार से अलग करने के। एक तो इस कंट्रोवर्सी से अपने को निकाल लिया, पार्टी से निकाल लिया कि भाई तेज प्रताप पर जब उंगलियां उठेंगी तो आरजेडी ये कहेगी, लालू प्रसाद ये कहेंगे देखिए हमने तो इस मामले में उनसे दूरी बना ली है ना। हमारे जो कोर वोटर हैं, खासकर जो यादव समाज के या मुस्लिम समाज के या अन्य जो समाज है, उसमें जो विवाहेतर संबंध है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने वो डिसीजन पिछली बार लिया। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होगी कि भाई जब ये मामला सलट जाएगा, चुनाव भी सलट जाएगा, उसके बाद फिर से तमाम चीजें फिर से वैसे ही वापस हो जाएंगी। तेज प्रताप की बातों से भी ये बराबर स्पष्ट होता है। हालांकि आरजेडी के जितने नेता हैं, है ना, वो लोग कभी भी तेज प्रताप पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप से जब भी पत्रकार पूछते हैं इस तरह का सवाल, है ना, अभी जैसे विधानसभा में जो हंगामा हुआ, है ना, तेजस्वी यादव पर जो टिप्पणी हुई, या तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी की, जिस तरह के शर्मनाक तस्वीरें वहां से आई मानसून सत्र के दौरान, तो उसमें तेज प्रताप का क्या रिएक्शन है? तेज प्रताप ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बारे में ये कमेंट किया जिस पे रिएक्ट किया तेजस्वी यादव ने, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ रिएक्ट किया, मैं अगर होता तो उनकी धुलाई कर देता। नहीं, गर्मी वही को कहने का आशय, मतलब उन्होंने ये शब्द, तो ये भी समझदारी आ गई है कि वो क्या शब्द बोलेंगे। पहले तो वो बड़े आक्रामक ढंग से बोलते थे, आक्रामकता इसमें भी दिख रही है, लेकिन शब्द का चुनाव उन्होंने जो किया है उस पे बहुत आक्षेप आप एक और भी चीज है कि जैसे अभी अभी कल परसों की खबर है कि उन्होंने ट्विटर पर जो है अपनी पूरी फैमिली को अनफॉलो कर दिया है, आरजेडी को भी अनफॉलो किया है, सिर्फ लालू जी और तेजस्वी यादव को छोड़ के, और शायद राबड़ी देवी को, उन्होंने बाकी लोगों को अनफॉलो कर दिया है। तो अदावत तो है, अंदरूनी अदावत चल रही है, और कहीं न कहीं उन्होंने जो बयान दिया है उससे तेजस्वी यादव के प्रति भी उनकी नाराजगी दिखती है। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी मुझे निकालने की जो खबर आई
सॉरी ट्विटर हम लोग बोल देते हैं, आदत पड़ी हुई है एक्स को जो है, लेकिन जो भी खबर आई तो बोले कि मेरे फादर सोशल मीडिया थोड़ा चलाना जानते हैं, किसकी साजिश हो सकती है वो सब लोग समझ लें। वो तो खुले तौर पे कहते हैं, कहीं ना कहीं खुले तौर पे कहते हैं कि उनको परिवार से दूर करने के जो तेजस्वी यादव और के साथ जो 3-4 लोग हैं, वही लोग जो है ये कर रहे हैं। खुलकर बोलना चाहिए। संजय यादव की तरफ उनका ज्यादा इशारा होता है, संजय यादव की तरफ वो ज्यादा टारगेट करते हैं कि इन्हीं के कारण, इन्हीं लोगों के, जयचंद के कारण, उनको जयचंद की संज्ञा दिया करते हैं, और तो कि इन्हीं के कारण जो है मेरे खिलाफ ये परिस्थितियां बनी है और इस तरह की स्थिति बनी है। हाँ, तो जैसे दोनों, मेरा यही सिर्फ लास्ट कंक्लूजन था कि दोनों संभावनाएं बनती हैं, दोनों तरह की संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं क्या बन रही है? पहली संभावना ये है कि ये हल्का फुल्का झगड़ा होके लास्ट में परिवार एक हो जाए, जो कि ज्यादा चांसेस का है। और ये तो तय है, हाँ, ज्यादा चांस, लेकिन ये इलेक्शन से पहले नहीं हो रहा है, नहीं, चुनाव से पहले नहीं हो रहा है ये, लेकिन एक दूसरी संभावना, जिस तरह से अदावत की बातें आ रही हैं, तो एक दूसरी संभावना ये भी बनती है कि कहीं ये खाई बहुत बड़ी होके बहुत बड़े पारिवारिक विवाद और बड़े अदावत की वजह न बन जाए। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, हम लोग भी अभी अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं, लेकिन कुल मिला के लेकिन चर्चा टुडे में जो चर्चा होती है वो आकलन के आधार पे होती है, बिल्कुल, अनुमान बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब जो दर्शकों के कमेंट्स आते हैं, जो लोग हम से जुड़े हुए हैं, चर्चा टुडे के साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ी क्रेडिबिलिटी देते हैं कि भाई यहाँ जो चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, वो कहीं ना कहीं जमीन की जो एनालिसिस है उससे जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल, सिर्फ केवल अनुमान नहीं है। अनुमान ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं गेस्ट के तौर पे आपके साथ हमेशा बैठता हूँ। आपके इस चैनल की, चर्चा टुडे की जो चर्चा लोगों में होती है वो यही होती है, क्रेडिबिलिटी उसके साथ जो विश्वसनीयता जुड़ती है। देखिए, शब्दों का चयन इधर उधर हो सकता है, आकलन और अनुमान में बहुत फर्क नहीं होता है। हाँ, अनुमान को आप मानसिक कह सकते हैं कि हमारे दिमाग, अनुमान थोड़ा भविष्यवाणी से नजदीक हो जाता है, और आकलन है कि डिफरेंट मीडिया सोर्सेस से पढ़ने के बाद कुछ निकाले। तो हमने अभी सारे सोर्सेस की चर्चा की, उसके बाद ही अनुमान लगाया कि जैसे चर्चा की कि किस तरह से अनफॉलो कर दिया है, वो किस तरह से कह रहे हैं कि जो है जो मेरे पिता का रोल नहीं है, जो है पीछे से कौन है जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, एक तरह से उनका इशारा है। तो मैंने जो भी अनुमान लगाया इसी आकलन पर बेस्ड था। तो मैं देखिए इस संबंध में हम 3 बातें जो हैं यहाँ पे, जो मेरी एनालिसिस है उसके आसपास, इन 3 बातों के 3 बिंदुओं के आसपास ही हो रहे। पहली ये है कि क्या महुआ सीट पर जीतने की, चुनाव लड़ने की तो घोषणा कर दिया, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे तेज प्रताप यादव ने, क्या महुआ सीट बचा पाएंगे? बचाने का इसलिए सेंस कह रहे हैं क्योंकि वो महुआ से विधायक रह चुके हैं और महुआ से भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं। हालांकि बचाने की बात तो हसनपुर है, लेकिन वो जगह वो छोड़ रहे हैं जो घोषणा उन्होंने की है। अंतिम तौर पे अगर नॉमिनेशन हो जाता है उनका तो फिर ये बात तो कंफर्म हो ही जाएगी कि वहीं से लड़ रहे हैं। तो क्या आरजेडी कैंडिडेट देगा अपना वहां तेज प्रताप यादव के खिलाफ? और जो परिस्थितियां हैं, जाहिर तौर पे अगर तेज प्रताप से नहीं दूरी भी दे सकता है, नहीं दूरी आपको दिखानी है, तब तो देना पड़ेगा। आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि आपने बोल दिया है, आरजेडी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव पार्टी से भी और परिवार से भी दूर कर दिए गए। तो आपको तो अपनी उपस्थिति महुआ में दिखानी है ना, नहीं तो मुकेश कुमार क्या करेंगे? और क्या है ना, मुकेश कुमार का क्या होगा? कमजोर कैंडिडेट आप वहां पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर जो विरोधी पक्ष हैं वो ये फेवर करेंगे, ये सवाल उठाएंगे कि भाई तेज प्रताप यादव को बाहर करने की बात तो आपने की, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है। तो ये तो पिता पुत्र का प्रेम, भाई भाई का प्रेम तो उसी तरह परिलक्षित हो रहा है। तो बिहार की जनता को आप क्या मतलब बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं? तो ये सवाल उठेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्या तेज प्रताप, जो गिवन स्थितियां हैं उसमें महुआ सीट पर लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन महुआ सीट वो निकाल लेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि उनके अन्य जगहों पर उनके समर्थक, जो टीम तेज प्रताप उन्होंने बनाने की घोषणा की है और युवाओं को मौका देने की बात कही है, तो कितने युवा जो हैं वो मैदान में उतरते हैं। टीम तेज प्रताप ही हम उनकी पार्टी का नाम, हालांकि पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है,
लेकिन टीम तेज प्रताप से कितने युवा आगे आते हैं, अलग अलग जगहों पे लड़ते हैं और क्या कॉम्बिनेशन बनता है ना। तो उससे फायदा और नुकसान किसको होगा, आरजेडी को होगा या फिर विपक्षी दलों को होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस ये हमारा है। मुझे लगता है कि इस एनालिसिस पार्ट में मैं ये कह सकता हूं कि तेज प्रताप अगर दमखम से अन्य जगहों पर भी लड़ते हैं तो जो भी नुकसान होगा वो आरजेडी एंड कॉम्बिनेशन का होगा, क्योंकि तेज प्रताप को लोग अभी भी कहां देखेंगे, लालू प्रसाद के पुत्र के तौर पर ही देखेंगे, और लालू प्रसाद मतलब आरजेडी। तो नुकसान जो होगा अगर वो ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं दमखम से तो फायदा उधर ही होगा। तो यहाँ ये बात आपकी जो आ जाती है कि कहीं कोई अपोजिशन की स्ट्रेटेजी तो नहीं है, इनको और पुशअप करेंगे, इनको सपोर्ट देंगे, बिल्कुल। और तीसरा बिंदु ये है कि चुनाव आते आते है ना, रैली के समय में ये तो उस वक्त जो है इनके ट्यून सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना, और रहेंगे तो ये टीम तेज प्रताप के ही प्रमुख, लेकिन इनके टोन डाउन हो जाएंगे और अन्य जगहों से जो समर्थक को चुनाव में उतारने की जो बात है वो ये हो सकता है ना करे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आरजेडी, लालू प्रसाद और तेज प्रताप के बीच में। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर सब कुछ संभावनाओं पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तो तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से निश्चित तौर पर राजद को परेशानी हो रही होगी और विपक्षी दल खुश हो रहे होंगे और शायद वो जो है बैकिंग भी करें, मजबूत करें, क्योंकि तेज प्रताप की यादों की मजबूती में ही उनकी भलाई भी छुपी हुई है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।